जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रात्रि में सोने जाने से पहले, शयन से पहले हनुमान चालीसा के कुछ अनुभव सिद्ध प्रयोगों की हम बात करेंगे, क्योंकि रात्रि पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन इसके वैज्ञानिक पहलुओं की आज हम बात करेंगे और ये शास्त्र सम्मत भी है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात की चर्चा हुई है। और इस रहस्य को समझने के बाद अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और उन प्रयोगों को खुद पे दोहराया जाए तो व्यक्ति का जो भी प्राप्य है, जो कुछ उसका चाहिए, व्यक्ति को जिस उम्र में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हनुमान चालीसा से हमें प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसकी कड़ी जुड़ती है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वहाँ देख लेंगे। उसमें हमने चर्चा की थी कि कुछ सिद्धांत को जो हमने गलत पकड़ लिया है, कुछ विश्वासों को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं वो विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं समृद्धि, तो फिर इस संसार को दुखों का घर मानने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही हम मानते हैं कि ये दुखालय है, वैसे ही ये जो अवधारणा है, ये जो विश्वास है, हमारी चाहत में, हमारी इच्छा में ये बाधक बन जाती है और हमें फिर वो प्राप्त नहीं होता। हमने ये भी चर्चा की थी कि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित्त आनंद, और उसी परमात्मा का अंश आत्मा को बताया गया है। तो आत्मा भी आनंद से रहित नहीं हो सकता। ये भी आनंदमय है, आनंद की चाह है, आनंद इसका स्वरूप है। इसलिए संसार में जो ये बातें कहती गई, इसने बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो व्यक्ति के इच्छाओं में, व्यक्ति की जो प्राप्ति है उसमें ये बाधक बना, ये विचार, ये जो विश्वास है। इसलिए पहले इसको बदलने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ भी जो ईश्वर द्वारा, हनुमान जी द्वारा हमें दिया गया है वो यूं ही नहीं है। उसके पीछे एक ठोस सिद्धांत काम करता है, विश्वास काम करता है। हमने इस बात की भी चर्चा की थी पिछले वीडियो में, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उसमें हमने ये भी बताया था कि अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा जी की आराधना में सब लोग लगे हैं और माता की जब आराधना की जाती है तो चर्चा की जाती है, ये प्रार्थना की जाती है माँ से कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। माता के सभी स्वरूपों की चर्चा की गई है। आप लक्ष्मी के स्वरूप हैं, आप वृत्ति के स्वरूप हैं, आप दया के स्वरूप हैं। उसी प्रकार से निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को निद्रा का स्वरूप बताया गया और कहा गया है कि सभी प्राणियों में आप निद्रा के रूप में अवस्थित हैं। तो अगर माता निद्रा के रूप में अवस्थित नहीं होगी तो फिर क्या होगा? क्यों निद्रा के रूप में उनको अवस्थित बताया गया है, उसी से ये सब जुड़ा है। चाहे आप माता की आराधना करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, इस रहस्य को समझने के बाद उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारा विश्वास इससे सुदृढ़ होगा, बनेगा। हम इसके पहलुओं को समझेंगे तो निश्चित तौर पे इसका जो फलाफल है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो माता को बताया गया है कि आप निद्रा हैं, निद्रा के स्वरूप हैं, नींद के स्वरूप हैं। अब व्यक्ति अगर नींद न ले तो क्या होगा, और नींद क्यों आवश्यक है? दरअसल 1964 की बात है। एक व्यक्ति हैं रैंडी गार्डनर, 1964 में इन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज होगा। तो 11 दिन तक लगातार ये जगे रहे। सबसे लंबे समय तक जगे रहने का, निद्रा त्यागने का किसी के नाम अगर रिकॉर्ड है तो वो जो है रैंडी गार्डनर, 1964 में 17 साल के ये व्यक्ति थे। 264 घंटे तक लगातार जगे, यानी 11 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ कि फिर बेहोश होकर गिर गए, लेकिन इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बाद में इनके भीतर बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ गई। पहला तो ये कि स्मृति लोप हो गया, लोगों को पहचानना इन्होंने बंद कर दिया। लंबे समय तक जगने के बाद चिड़चिड़ापन आ गया, तुनक मिजाज, जो शब्द हैं वो अस्पष्ट हो गया, यानी जो हम लोग शब्द बोलते हैं साफ साफ, वो बोलना उनका बंद हो गया। लोगों को पहचानना बंद कर दिया। जैसे कि पशुओं में होता है कि पशुओं की स्मृति बहुत लंबी नहीं रहती। गाय वगैरह को देखिएगा तो 1-2 दिन तक वो याद रखती है। अगर कोई नया खरीदार मिल गया है, अपने घर पे ले गया है, तो कई बार गाय वहाँ से अगर खुल जाए, खूंटे से अगर उसकी रस्सी खुल जाए तो पुराने मालिक के पास आ जाती है, लेकिन वो भी 2-3 दिनों के बाद वही भूल जाती है। तो स्मृति लोप हो गया। तो
और ये तमाम जो गड़बड़ियाँ हैं उनमें आ गई। तो निद्रा क्यों आवश्यक है? और ये भी आश्चर्य की बात है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबसे ज़्यादा मनुष्य ही सोता है 7-8 घंटे। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लीजिए। ऐसा तो कोई पशु पक्षी नहीं सोता। कोई चिड़िया वगैरह तो पेड़ पे बैठे बैठे थोड़ी ऊँघ लेती है, पशु भी बैठ करके या फिर खड़े खड़े थोड़ा ऊँघ लेते हैं। कुत्ते वगैरह भी श्वान निद्रा कहा गया है, वो गहरी नींद में नहीं सोते। सबसे ज़्यादा मनुष्य ही सोता है। तो मनुष्य सोता है तो सबसे ज़्यादा विचारशील अगर है, सबसे ज़्यादा याददाश्त किसी की मजबूत है, मस्तिष्क जिसका सबसे ज़्यादा सक्रिय है, वो मनुष्य का ही है। तब सोने से मस्तिष्क की सक्रियता का क्या संबंध है, इस बात को हम समझ जाएंगे। तब आप समझ जाएंगे कि मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा है कि माता को कह दिया है कि आप नींद की स्वरूप हैं। क्यों कह दिया है? दरअसल हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, कोई माने या ना माने। जितना हमारा आध्यात्मिकता से जुड़ाव रहता है, ईश्वर से जुड़ाव रहता है, उतनी ही ज़्यादा हमारे जो मस्तिष्क की जो मेधा शक्ति है वो सक्रिय रहती है। दरअसल जब हम सोने जाते हैं तो आमतौर पे कहा जाता है कि हम आराम करने जा रहे हैं, लेकिन शरीर तो कभी आराम नहीं करता। व्यक्ति कहता है कि सो जाइए, आप थक गए होंगे, लेकिन शरीर तो कभी आराम नहीं करता। हम नींद में भी जाते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो चलता रहता है। जो तमाम क्रियाएं हैं हृदय का, फेफड़े का, वो सब सक्रिय रहता है। शरीर तो कभी सोता ही नहीं है, वो तो आराम करता ही नहीं है। फिर कौन करता है आराम, कौन सोता है? व्यक्ति दरअसल होता यह है कि जब नींद में जाता है तो संसार के तमाम प्रपंचों से वो खुद को काट लेता है, खुद को अलग कर लेता है। जब हम नींद में जाते हैं तो जो संसार है उससे खुद को अलग करते हैं, अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग होते हैं वैसे ही हमारा जुड़ाव परमात्मा की शक्ति के साथ होने लगता है। उस परम तत्व के साथ घनीभूत होकर के हमारी एकाकारिता होने लगती है। और जिसका जितना ही ज़्यादा जुड़ाव होता है उसके भीतर मेधा शक्ति, प्रकृति से एकाकारिता, सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता उस व्यक्ति में विकसित होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जब दुनिया सोती है तो साधु जगते हैं। और ये अवस्था कई बार जो संत हैं, महात्मा हैं, जो साधक हैं, वो कभी भी आ जाती है। उनको सोने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो दिन में जगह भी हैं, संसार के सामने जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी एकाकारिता वहाँ बनी रहती है। लेकिन आम आदमी अगर नींद ना ले, सोए नहीं, तो फिर वो पागल हो सकता है, स्मृति उसकी लोप हो सकती है, क्योंकि ईश्वर से वो कट गया। बहुत लंबे समय तक हम जगते हैं तो चलने फिरने से लेकर के पैर हमारे दाएं बाएं इधर उधर पड़ने लगते हैं। उसके बाद व्यक्ति समझ नहीं आता, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, लंबे ड्राइव पर निकलते हैं और बहुत लंबी दूरी की जब गाड़ी चला लेते हैं, वो रास्ता तय कर लेते हैं, तो उनको पता नहीं लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कई बार कुछ गाड़ी का फॉलो करते हुए जाते हैं। ये भी देखा गया है कि कुछ गाड़ी खड़ी है, हमें पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, उस गाड़ी में सीधे जा कर के लोग भिड़ जाते हैं। तो यानी नींद की इतनी आवश्यकता है। नींद के लिए व्यक्ति कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। क्यों तैयार रहता है? क्योंकि उसी से ईश्वर से एकाकारिता हमारी स्थापित होती है। ईश्वर से जुड़ाव जो हमारा होता है वो नींद में ही होता है। क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा जो चेतन मस्तिष्क है वो तमाम तरह की बातें सोचता है, तमाम तरह के विचारों में संलग्न रहता है। संसार से वो कट ही नहीं पाता कि परमात्मा से जुड़ पाए। लेकिन व्यक्ति जब नींद में जाता है तो सही मायने में ईश्वर से वो जुड़ता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि जो लोग शांति से सोने जाते हैं वही खुशी से जगते हैं, और जिनकी सुबह खुशीपूर्वक होती है, शुरुआत जिसकी खुशी के साथ होती है सुबह की, उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो इस प्रकार से नींद की इतनी महत्ता है, नींद की इतनी आवश्यकता है। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जब जीवन में बहुत कठिनाई आ गई, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो सोने चले गए। और सोने के बाद शांत चित्त होकर, बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर के वो सो गए, और परमात्मा की शक्ति से उनकी एकाकारिता हुई, जुड़ाव हुआ, और उसका उत्तर मिल गया, उसका निदान मिल गया। क्योंकि सब कुछ इस सृष्टि में है। हमारी एकाकारिता, हमारी पहुंच, हमारा संबंध जब उस सृष्टि से के परमात्मा से जब हमारा जुड़ाव हो जाता है तो फिर वो सब हमें प्राप्त होने लगता है। इसलिए माँ को कहा गया है कि आप नींद के रूप में सभी प्राणियों में अवस्थित हैं। आप हट जाएंगी, निद्रा हमारी हट जाएगी, तो मनुष्य पशुवत हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा।
पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए रात्रि में शयन से पहले अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक प्रयोग के तौर पे इसको किया जा सकता है। वैसे बहुत से लोग रात्रि पूजा में, निशा पूजा तो माँ दुर्गा की होती ही है, खास करके सप्तमी, अष्टमी, नवमी की रात्रि में, अष्टमी की रात्रि में तो बहुत सारे साधक माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि 1-2 घंटा जब आराधना करते हैं तो उसी भाव दशा में होते हैं, उसी मनोदशा में होते हैं, वही याद माँ की बनी रहती है और उसी में हम नींद में चले जाते हैं। तो तुरंत परमात्मा से हमारी एकाकारिता हो जाती है और जो कुछ भी हमारा मनोवांछित है वो सब मिल जाता है। तो हनुमान चालीसा के लिए हाथ पैर धो करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। और हनुमान जी का जो स्वरूप है, हनुमान जी का जिन गुणों की चर्चा, वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, हनुमान चालीसा को उस भावार्थ के साथ समझते हुए और जो भी हमारी मनोकामना है बिल्कुल बेफिक्र भाव में, निश्चिंत भाव में, उसकी प्रक्रिया ये है कि जब आप बिस्तर पे लेट जाएं हनुमान चालीसा करने के बाद, तो पूरी तरह से अपने शरीर को निढाल छोड़ दें। पैरों को आप महसूस करें कि पैर हमारे बिल्कुल निढाल हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ कटी प्रदेश जो हमारा कमर है वो सब निढाल है, फिर पूरा शरीर निढाल हो गया है। और जो कुछ हमारे भाव हैं, जो हम चाहते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, और उसी अवस्था में ठीक इसके विपरीत विचार नहीं मन में आने चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, बहुत दिक्कत है जीवन में, बहुत परेशानी है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने दिनों में होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई 21 दिनों तक, जो कि किसी भी साधना को फलीभूत होने में 40 दिन तो लग ही जाता है, लेकिन 11 दिन 21 दिनों के बाद इसका आपको फलाफल दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी मनोकामना है उस प्रकार से कह करके इस रात्रि पूजा में और इस नींद के रहस्य को समझते हुए, अब इसमें प्रश्न ये नहीं उठना चाहिए कि हम सोने से पहले अगर हम करेंगे तो कैसे मिल जाएगा। इसी प्रकार से मिल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति भले ही खुद का आध्यात्मिक माने न माने, जो व्यक्ति, लेकिन ईश्वर तो सबका ख्याल रखते हैं। आध्यात्मिकता से व्यक्ति अलग जैसा ही होगा वो पशुवत हो जाता है, लेकिन हम इन रहस्यों को नहीं समझते। इसीलिए नींद के लिए व्यक्ति इतना व्याकुल रहता है कि पूरी रात अगर कोई गाड़ी चला रहा हो, कभी न कभी वो झपकी ले ही लेगा, उसको झपकी आ ही जाएगी। बताया जाता है कि आप कितना भी जगे रहिए, निद्रा देवी रात्रि के 2 बजे 3 बजे के बीच में एक आध बार एकदम बिल्कुल आ ही जाएगी, आपको झपकी आ ही जाएगी। और यही जो समय होता है इसलिए होता है कि ईश्वर से आप कनेक्ट हो सकें, ईश्वर से हमारा जुड़ाव हो सके। और ये प्रक्रिया साधना के बल पे अगर पूरे दिन भर चलती हो, बहुत से लोगों के दिन भर चलता है, उनको सोने की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी क्रिया रूप में उनको सोने की आवश्यकता नहीं होती। वो संसार में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संसार से खुद को कटे हुए काट करके रखते हैं, संलिप्त नहीं होते। तो ऐसे लोगों की ईश्वर से एकाकारिता, संलिप्तता हमेशा रहती है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि नींद में जाएं तो पूरी तरह से तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक और कहा गया है कि भय वस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। मुझे हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। जब भय से हम मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद हम नींद के आगोश में जाएंगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, जो हमारा सुसुप्तावस्था वाला जो मन है, जिसको अति मन भी कहा जाता है, जिसको अवचेतन मन भी कहा जाता है, कि वो सब जो है ईश्वर से उसका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है और हमारे लिए वो चीज़ें निर्मित करनी वो शुरू कर देता है। और फिर जो हम चाहते हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए नींद का बहुत महत्व है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की भी आराधना करके अगर कोई सो जाए कि आप तो नींद के रूप में अवस्थित हैं, आप स्वयं यहाँ अवस्थित हैं और हमारा ध्यान रख रही हैं, आपके साथ हमारी एकाकारिता है, जुड़ाव है और आप सब प्रदान करने वाली हैं, तो सही व्यक्ति को सब मिल जाता है। तो इन आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के बाद निश्चित तौर पे ईश्वर के हम कृपा पात्र बन जाते हैं और जो हमें चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परम दयालु हनुमान जी देने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हम ही हैं जो तमाम तरह के तर्क कुतर्क में फंसे रहते हैं, गलत विश्वासों को पकड़े रहते हैं, गलत अवधारणाओं को पकड़े रहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और दूसरी तरफ मानते हैं कि संसार तो दुखालय है, यहाँ तो बहुत दुख है, दुख भोगने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। तो इस अवधारणा के साथ तो सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम पुनः दोहराएं, जो भी साधक हैं, संत हैं, वृंदावन में हनुमान गढ़ी है, वहाँ के संत तो कहते हैं कि जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं,
रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनका पीछा करती हैं, उनके आगे पीछे नृत्य करती हैं, उनके ये शब्द हैं। इसलिए पहले इस विश्वास को बदलें, झूठे विश्वास के साथ न जिएं। परमात्मा चाहते हैं खुद को प्रकट करना हमारे ही रूप में, खुशी के रूप में, समृद्धि के रूप में, बल के रूप में, पौरुष के रूप में। इसलिए ये बात बिल्कुल मन से निकाल दें कि दुखों का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो जन्म जन्म के दुख बिसराने, तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। एक जन्म को छोड़िए, जन्म जन्मांतर के दुख को मिटा देने वाले हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।